सुप्रभात बच्चों, मेरे क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत। मैं अभी आप लोगों को JCERT पाठ्यक्रम के अंतर्गत वर्ग सप्तम का संस्कृत विषय लेके आया हूँ, जिसका सप्तम पाठ पढ़ाएंगे। सप्तम पाठ में है शीर्षक कालचर्या, जिसका अर्थ होता है समय चक्र। तो बच्चों, आज हम एक एकांकी द्वारा जानेंगे कि कालचर्या यानी समय चक्र क्या होता है। तो एक स्कूल के शिक्षक और छात्र छात्राएं मिलके एक नाटक एकांकी करते हैं, जिसमें समय चक्र का वर्णन है और सप्ताह के दिन और वर्ष के महीने, ऋतु इत्यादि का वर्णन है। आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो देखिए, शुरू यहीं से है। कहता है, अध्यापक पहले बोलते हैं और शुरू अध्यापक ही करते हैं। क्या करते हैं वो देखिए। भो छात्रा अद्य कः वासर वदत। इसका अर्थ होता है, हे छात्रों, आज कौन सा दिन है, बताओ। तो प्रीति नाम की एक बच्ची है, छात्रा, वो बोलती है, अद्य तू सोमवासर। इसका अर्थ होता है, आज तो सोमवार है। उसके बाद फिर अध्यापक पूछते हैं, सप्ताहे कति वासरा भवन्ति इति जानन्ति वा। कि इसका अर्थ होता है कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, इसको जानते हो। तो फिर धनंजय नाम का एक बालक है, वो बताते हैं, क्या कहते हैं, आम जानामि सप्ताहे सप्तवासरा भवन्ति। इसका अर्थ होता है कि हाँ, जानता हूँ, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। उसके बाद फिर अध्यापक जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तेषां नामानि कानि। इसका अर्थ होता है, उनके नाम क्या हैं। प्रश्न पूछते हैं कि जो सप्ताह के 7 दिन होते हैं उसका नाम क्या है। तो शारदा नाम की एक बच्ची है, वो खड़ी होके बताती है, रविवासर, सोमवासर, भौमवासर, बुधवासर, गुरुवासर, शुक्रवासर, शनिवासरश्च। इसका अर्थ होता है रविवार, सोमवार, मंगलवार, भौमवार का होता है मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो शारदा ये बता दिए, शारदा नाम की बच्ची। उसके बाद फिर अध्यापक बोलते हैं कि रवि, सोम, भौम, गुरुवासराणाम अपरम नाम किम। इसका अर्थ होता है कि रविवार, सोमवार, मंगलवार तथा गुरुवार का दूसरा नाम क्या है। तो फिर यहाँ पर शीतांशु नाम का एक लड़का है, वो खड़ा होके बताते हैं, रविवासर, भानुवासर, सोमवासर, चंद्रवासर, भौमवासर, मंगलवासर, गुरुवासर, बृहस्पतिवासरश्च कथ्यन्ते। इसका अर्थ होता है कि रविवार को भानुवार भी बोलते हैं, रविवार का पर्यायवाची भानुवार भी है। सोमवार को चंद्रवार भी बोलते हैं, भौमवार को मंगलवार बोलते हैं और शुक्रवार को बृहस्पतिवार कहा जाता है। ये आपको शीतांशु नाम का लड़का बताते हैं। उसके बाद फिर अध्यापक बोलते हैं, यद्य सोमवासर अस्ति तर्हि कदा रविवासर कदा वा शनिवासर। इसका अर्थ होता है, यदि आज सोमवार है तो कब रविवार तथा कब शनिवार होगा। तो इसमें जो है फिर
प्रश्न जो है जैसे ही अध्यापक जी प्रश्न किए तो इसका उत्तर मयंक नाम का एक लड़का देते हैं और बोलते हैं गुरुदेव हया रविवासर परहा शनिवासर। बोलते हैं कि गुरुदेव बीता हुआ कल रविवार और बीता हुआ परसों शनिवार था। यदि आज आप जैसे बोल रहे हैं कि आज यदि सोमवार है तो कब रविवार और कब शनिवार था, तो जो बीत गया वो आपका रविवार था और उसके पहले दिन परसों शनिवार था। ये मयंक बताते हैं। उसके बाद फिर अध्यापक जो है वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अयम चेतः कदा भौमवासरः कदा बुधवासरः, कि इसका अर्थ होता है यदि ऐसा है तो मंगलवार अथवा बुधवार कब होगा, मंगलवार और जो बुधवार है वो कब होगा। ये फिर अध्यापक प्रश्न कर दिए तो मयंक बोलते हैं फिर स्व भौमवासर परस्व बुधवासर, कि यदि आज सोमवार है तो कल मंगलवार होगा और परसों बुधवार होगा। उसके बाद अध्यापक जी बोलते हैं फिर जयंत त्वं वद एकस्मिन् वर्षे कति मासा भवन्ति। जयंत नाम का एक लड़का को बोलते हैं कि जयंत तुम बोलो एक वर्ष में कितने महीना होते हैं। अध्यापक जी जयंत से प्रश्न कर देते हैं। अब जयंत जो है वो बताते हैं कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, प्रश्न तो यही था। तो जयंत बोलते हैं एकस्मिन् वर्षे द्वादश मासा भवन्ति। जवाब देते हैं कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 वर्ष। एक महीने में, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। ये कौन बता रहे हैं, जयंत बता रहे हैं कि एक वर्ष में 12 महीना होते हैं सर। उसके बाद फिर अध्यापक बोलते हैं जयंत तेषाम नामानि कानि, कि जयंत वो सब का नाम क्या है, 12 महीने का नाम बताओ क्या है। तो फिर जयंत बोलते हैं न जानामि, हम नहीं जानते हैं सर। क्या बोलते हैं कि मैं नहीं जानता हूँ। उसके बाद अंशिका नाम की एक बच्ची है, वो बोलती है महोदय अहम जानामि, हम जानते हैं। कौन बोल रही है, अंशिका, कि हम जानते हैं। तो फिर अंशिका क्या बोल रही है कि महोदय हम जानते हैं, तो बोलिए। अंशिका बोल रही है महोदय अहम जानामि चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन च। तो बोलते हैं कि महोदय हम जानते हैं, उसका नाम सुनिए। चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादव आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष जिसको अगहन बोलते हैं, पौष और फाल्गुन महीना होते हैं। ये सब महीना का नाम बता दिए। तो आप लोग भी जान लीजिए बच्चों, हिंदी में 12 महीने होते हैं। कौन कौन, चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादव आश्विन जिसको क्वार भी बोलते हैं, कार्तिक अगहन पौष माघ और फाल्गुन। ये बता देता है कौन, अंशिका नाम की बच्ची। उसके बाद अध्यापक फिर बोलते हैं कि एकस्मिन् मासे कति पक्षा भवन्ति, कि एक महीने में कितने पक्ष होते हैं, ये बतावें। तो फिर ये प्रश्न का जवाब कौन देते हैं, अंशिका। अंशिका नाम की एक बच्ची है, वो बोलती है एकस्मिन् मासे 2 पक्षो भवता, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। अंशिका बता रही है
कि एक वर्ष में, एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। उसके बाद अध्यापक फिर पूछते हैं, एकस्मिन् पक्षे कति तिथियां भवन्ति, कि एक पक्ष में कितने तिथि होते हैं, यानी एक पक्ष जो होते हैं 15 दिन का, वो कितने तिथि कितने होते हैं। तो महेंद्र नाम का एक लड़का है, वो बताते हैं पंचदशन तिथिया, 15 तिथि होते हैं सर। बताते हैं कि 15 दिन 15 तिथि होते हैं। फिर अध्यापक पूछते हैं, पूर्णिमा अमावस्या च कदा भवत, कि पूर्णिमा और अमावस्या कब होते हैं। तो सविता नाम की एक बच्ची है, वो सविता बोल रही है, शुक्ल पक्षे प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी इति कर्मेण चतुर्थी पर्यंत तिथिया भवन्ति, अंतिम मासायां तिथियो पूर्णिमा भवति, तथैव कृष्ण पक्षे अंतिमा तिथि अमावस्या भवति। सविता कैसे बता रही है वो देखिए। सविता बोल रही है कि शुक्ल पक्ष जो है वो प्रथमा तिथि से शुरू होता है, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, इसी क्रम में पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी के पर्यंत, यानी बाद में जो है सो अमावस्या पूर्णिमा होते हैं। मतलब शुरू होते हैं प्रथमा से, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, और इसी तरह से क्रम के अनुसार चलते जाते हैं, और चतुर्थी के बाद दूसरे दिन पूर्णिमा होते हैं, और इसी प्रकार क्रम से फिर चलते हैं, प्रथमा द्वितीया होते हुए और अमावस्या होते हैं 15 दिन में। हाँ, ये बताते हैं सविता। फिर अध्यापक बोलते हैं, कति ऋतुवा भवन्ति, कितने ऋतु होते हैं। तो महेश बोलते हैं, षड ऋतुवा भवन्ति, 6 ऋतु होते हैं, बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर चेती। महेश जो है, महेश बता रहे हैं कि सर एक वर्ष में 6 ऋतु होते हैं, और वे ऋतु जो है वो उसका नाम देखिए, वसंत ऋतु हो नाम है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु, ये 6 ऋतुएँ होते हैं। कौन बताते हैं? महेश। उसके बाद अध्यापक फिर पूछते हैं, विभिन्नेषु ऋतुषु भिन्नानि प्राकृतिक दृश्यानि मनोहरणानि रम्यानि च भवन्ति, सरस्वती पूजां कदा भवति। अध्यापक पूछते हैं कि विभिन्न ऋतुओं, भिन्न भिन्न प्रकार के ऋतु से प्रकृति का दृश्य मनोहर लगते हैं, सुंदर होते हैं, रमणीय होते हैं, तो बताइए कि सरस्वती पूजा कब होते हैं। ये पूछ दिया फिर अध्यापक ने प्रश्न। तो फिर जवाब दे रहा अश्व नाम का एक लड़का है, वो क्या बोलते हैं, वसंतस्य पंचम्या तिथयो सरस्वती पूजम भवति, इमं उत्सवं वसंत पंचमी अपि कथ्यते। इसका अर्थ होता है कि वसंत ऋतु की पंचमी तिथि पर सरस्वती पूजा होती है। इस उत्सव में बसंत पंचमी, इसी उत्सव को बसंत पंचमी कहते हैं हम लोग। मतलब बसंत ऋतु जो आते हैं उसका शुक्ल पक्ष का पंचमी तिथि जो होता है उसी में सरस्वती पूजा होता है, और उसी में जो है सो बसंत पंचमी मनाते हैं, और उसी को हम लोग बसंत पंचमी कहते हैं। ये आरवा नाम का एक लड़का बताते हैं। उसके बाद फिर अध्यापक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्वयूयम कालचार्या विषये परियोजना कार्यम निर्माय आनयत। कि ठीक है बच्चों, आप लोग समझ गए, तो कल तुम लोग इसी विषय पर, कालचर्या पर परियोजना कार्य करके बना के लाना है आप लोगों को। कल तुम लोग जो है सब बच्चे कालचर्या पर यानी समय चक्र पर, ये विषय पर जो है सो परियोजना कार्य कुछ बना के लावें। मतलब जो टीचर है संस्कृत के, वो ये गृह कार्य दे देते हैं। तो बच्चों आप लोग भी इसको सुने होंगे, जो पढ़ाए कैसा लगा वो आप लोग बताएंगे, और यदि समझ में नहीं आया होगा तो मेरा YouTube चैनल को बार बार देखें और इसका अर्थ को जानें और समझें
क्योंकि इससे प्रश्न उत्तर में आसानी होगी और आप समझ पाएंगे आसान से। इसको पढ़ें लिखें, हाँ, और खुश रहें आप लोग। फिर हम मिलेंगे अगला क्लास में। जय हिंद।